श्रीमान बलराम, किस बात का विलंब है? कन्या मंडप में क्यों नहीं आ रही? किस प्रकार आ सकती है कन्या महाराज? द्वारका से इतनी दूर जो है वो, और दुर्भाग्यवश उसका रथ द्वारका से विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। गांधाराज, आपका कहने का तात्पर्य क्या है? मैंने और दुशासन ने स्वयं अपनी आंखों से देखा श्रीमान बलराम। प्रथम तो मुझे प्रतीत हुआ कि रथ अंकुश से बाहर हो गया है, किंतु अब प्रश्न ये उठता है श्रीमान बलराम कि क्या रथ अंकुश से बाहर हो गया था या स्वयं राजकुमारी सुभद्रा अंकुश से बाहर हो गई है? आप मर्यादा भूल रहे हैं गांधाराज। और आपकी बहन हस्तिनापुर का सम्मान भूल गई है। हस्तिनापुर के युवराज को विवाह मंडप में बिठाकर द्वारका का त्याग कर किसी और के साथ भाग गई है। परंतु सुभद्रा ऐसा क्यों करे? उचित प्रश्न है, किंतु इसका उत्तर आप अपने अनुज वासुदेव कृष्ण से पूछिए। रुद्र यादव, जाकर देखो कान्हा कहां पर? यही हूं बड़े भैया। पूछिए इनसे श्रीमान बलराम, पूछिए इनसे। वासुदेव, इस समय क्या राजकुमारी सुभद्रा द्वारका में है? नहीं बड़े भैया, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सुभद्रा इस समय द्वारका में नहीं। द्वारिका में नहीं है? तात्पर्य कहां है वो और कब लौटेगी? क्षमा कीजिए महाराज, ये द्वारका के लिए बहुत ही लज्जा की बात है। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, किंतु मेरी बहन सुभद्रा अब विवाह के पश्चात अपने पति के साथ ही लौटेगी। विवाह करके लौटेगी? ये क्या चेष्टा है श्रीमान बलराम? सुभद्रा का अपहरण करने वाले को परास्त करके सुभद्रा को विवाह मंडप में ले आना, यह आपका उत्तरदायित्व है। आप उचित कह रहे हैं कुमार दुर्योधन। कान्हा, अभी तक यादव सेना आक्रमण के लिए सज्जित क्यों नहीं हुई? सेना तो अभी सज्ज कर दूं बड़े भैया, किंतु एक दुविधा है। युद्ध किसके साथ करेंगे? जिसने अपहरण किया है वो तो निशस्त्र है और एक स्त्री है, और जिस योद्धा के हाथ में शस्त्र है उसी का तो अपहरण हुआ है। बड़ी ही विकट समस्या है। किसने किसका अपहरण किया? उनके नाम भी बता दीजिए सभा को, जिससे आपका सारा षड्यंत्र सबकी समझ में आ जाए। वासुदेव। मामा श्री, षड्यंत्र का अर्थ तो होता है 6 प्रकार के प्रपंच। मैंने तो केवल एक ही प्रपंच किया है बड़े भैया, अपनी प्रिय बहन को अपना रथ दे दिया बस, ताकि वो अपने मन चाहे पति का अपहरण कर सके। और वो
मनचाहा पति कौन है जानते हैं महाराज? पांडु पुत्र अर्जुन। कान्हा, तुम्हारी इन लीलाओं के कारण किसी दिन मुझे धरती के गर्भ में उतरकर अपना मुंह छुपाना पड़ेगा। बड़े भैया वो तो निश्चित है और उसका स्थान भी निश्चित है। तो यहाँ पर बलराम जी ये कह रहे हैं कि कृष्ण, तुम्हारी लीलाओं की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में मुझे मेरा मुख पाताल लोक में जाकर छिपाना पड़े। तो कृष्ण कहते हैं कि भैया ये तो सब पहले से तय है। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान अपने बड़े भाई को याद दिला रहे कि आप शेषनाग के अवतार हो और आपको वापस जाना ही है। तो जब यदु वंश का अंत हुआ तब बलराम जी शेषनाग के अवतार में आए और वहाँ से वो अपने जो वास्तविक स्थान है क्षीर सागर वहाँ चले गए। तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि सब पहले से तय है। तो यहाँ पर कृष्ण भविष्य देख रहे हैं और नियति ने क्या क्या रच रखा है वो भी वो जानते हैं। और दूसरी बात कि कृष्ण भगवान ने ऐसी ऐसी प्लानिंग कर रखी है, छल कहो या जो भी कहो, कि अधर्म शक्तिशाली ना हो जाए। क्योंकि अगर अधर्म शक्तिशाली हो गया तो धर्म निर्बल हो जाएगा और फिर पांडव कभी जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ये सारा छल किया है। और अगर छल का आश्रय धर्म है तो छल भी धर्म है, ये कृष्ण भगवान कहते हैं। तो कृष्ण भगवान ने यहाँ पे पूरी प्लानिंग प्रॉपरली कर रखी है कि अगर कोई क्वेश्चन करे, जैसे दुर्योधन करता है कि जाइए जाकर जिसने भी अपहरण किया है उससे युद्ध करें और सुभद्रा को लेकर आइए। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं कि सुभद्रा का अपहरण नहीं हुआ, सुभद्रा ने जो योद्धा है उसका अपहरण किया है। तो ये पूरी प्लानिंग कृष्ण भगवान ने कर रखी है क्योंकि धर्म की जीत हो। जय श्री कृष्ण।